Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today's 18th of September 2020 and today we are going to discuss English lesson number 55 in which we are going to describe 10 sentences which you guys are using in your daily life conversation. और मैं चाहता हूँ कि आपके पास 10 sentences ऐसे ही आपको नए नए मिलते रहें जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करें और इंग्लिश में ऐसे ही फ्लुएंट हो जाएं जैसे हम सब लोग हैं. अच्छा, इंग्लिश में फ्लुएंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप किसी बंदे को सुनते हैं ना फर्स्ट टाइम, जब आप किसी बंदे को देखते हैं ओ हाउ गुड ही इज़ स्पीकिंग, वो कितना अच्छा बात कर रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपने उसे फर्स्ट टाइम बोलते हुए देखा हो. आपने उसे तब बोलते हुए नहीं देखा जब उसने स्टार्ट किया था. जब भी कोई बंदा स्टार्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल समवन इज सेइंग इंग्लिश लेसन 55, तो ही विल स्पीक लाइक दिस, बट विद द प्रैक्टिस, विद द पैसेज ऑफ टाइम ही वुड बिकम वेरी फ्लुएंट और ही कैन से इंग्लिश लेसन नंबर 55. सो उस फ्लुएंसी के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है, आपको टाइम देने की ज़रूरत है और आपको थोड़ी सी हार्डवर्क करने की ज़रूरत है. आज का लेसन नंबर 1 जो है, और सॉरी लेसन नंबर तो 55 ही है हमारे पास. आज का जो हमारे पास सेंटेंस नंबर 1 है उसको डिस्कस करते हैं. कहता है वी प्ले वंस फुटबॉल वंस अ वीक, हम हफ्ते में एक दफ़ा फुटबॉल खेलते हैं. अब देखें, प्ले यहाँ पे वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है. फुटबॉल जो है, फुटबॉल ये हमारा ऑब्जेक्ट है. वंस अ वीक कि हम कितना खेलते हैं. वी प्ले फुटबॉल वंस अ वीक, हम हफ्ते में एक दफ़ा फुटबॉल खेलते हैं. अगर आपने इसको करना है पास्ट तो वी प्लेड फुटबॉल वंस अ वीक, हमने हफ्ते में एक दफ़ा फुटबॉल खेला. और अगर आपने इसको फ्यूचर करना है तो वी विल प्ले फुटबॉल वंस अ वीक, हम हफ्ते में एक दफ़ा फुटबॉल खेलेंगे. इसको नेगेटिव करना है तो वी डू नॉट प्ले फुटबॉल वंस अ वीक. ठीक है, डू वी प्ले फुटबॉल वंस अ वीक, इस तरह इसको आप इंटरोगेटिव भी कर सकते हैं. सेंटेंस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो डोंट पीप आउट फ्रॉम द बस. पीप का मतलब होता है झांकना, ठीक है, पीप. आउट का मतलब बाहर, फ्रॉम द बस, बस से बाहर मत झांको, बस से बाहर मत देखो या बस से बाहर मत झांको, यानी ये डेंजरस हो सकता है बस से बाहर झांकना. तो डू है, इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको जाहिर कर रहे हैं. डोंट पीप आउट फ्रॉम द बस, बस से बाहर मत झांको. सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करूं तो आई गो टू द एयरपोर्ट टू सी हिम ऑफ, मैं उसे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जाऊंगा. अब ये देखें विल आ गया, ठीक है, गो फर्स्ट फॉर्म है. आई गो टू द एयरपोर्ट, टू बेसिकली यहाँ पे प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशन जो है इस लोकेशन को जाहिर कर रही है कि वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है. टू सी हिम ऑफ, अब सी ऑफ, ये बेसिकली सी एफ ऑफ का मतलब है किसी को अलविदा करना. सी हिम ऑफ, उसे अलविदा करना. आई गो टू द एयरपोर्ट टू सी हिम ऑफ, मैं एयरपोर्ट उसे अलविदा करने के लिए जाऊंगा. आई गो जो है, अब गो फर्स्ट फॉर्म है. आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा. विल आई गो, क्या मैं जाऊंगा, ठीक है. और इसके साथ साथ जो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आपने इसको प्रेजेंट करना है तो आप सिर्फ ये जो विल है ना इसको रिमूव कर दें, ये यहाँ पे क्रॉस कर दें. क्या हो जाएगा, आई गो टू एयरपोर्ट टू सी हिम ऑफ, मैं उसे सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट जाता हूँ. आई वेंट टू द एयरपोर्ट टू सी हिम ऑफ, मैं उसे अलविदा करने के लिए एयरपोर्ट गया. अब वेंट सेकेंड फॉर्म में हो जाएगा, गो जो है वो प्रेजेंट में चला जाएगा और विल गो फ्यूचर में चला जाएगा. सेंटेंस नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो ही हैज़ नो होप टू पास, उसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं है. अब यहाँ पे हैज़ क्या है, हैज़ बेसिकली इज़ द मेन वर्ब. ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है. इसके अलावा देख लें यहाँ पे कोई भी चीज़ है, टू पास इन्फिनेटिव है, कोई भी और यहाँ पे वर्ब मौजूद नहीं है. ही हैज़ नो होप टू पास, उसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं है. अच्छा, ही हैज़ होप टू पास, उसके पास होने की उम्मीद है. हैज़ ही होप टू पास, क्या उसके पास होने की उम्मीद है. हैज़ ही नो होप टू पास, क्या उसके पास होने की कोई उम्मीद नहीं है. तो इस तरह आप सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं. सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात मैं करूँ तो वाई हैव यू स्टॉप द कार हियर, आपने यहाँ पे कार क्यों रोकी है, या आपने यहाँ पे कार क्यों रोक ली है, या आप यहाँ पे कार क्यों रोक चुके हैं. ठीक है, अब ये हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. ओहो, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू क्लिक पेन एंड बाय मिस्टेक इट वाज क्लिक्ड ऑन एरो. अच्छा, वाई हैव जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, स्टॉप यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है. वाई हैव यू स्टॉप द कार हियर, आपने यहाँ पे कार क्यों रोकी है. अच्छा, अब इस वाई को हम रिमूव कर देते हैं जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एक्सट्रीमली सॉरी, आज मुझे कफ हुआ है मुझे लग रहा है. अच्छा, हैव यू स्टॉप द कार हियर, क्या आपने कार यहाँ पे रोकी. यू हैव स्टॉप द कार हियर, आपने यहाँ पे कार रोकी है.
ठीक है। वाई हैव यू स्टॉप द कार हियर, आपने यहाँ पे कार क्यों रोकी है। इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ हैव की जगह आप हैड लगा दें, फ्यूचर में कन्वर्ट करना है तो आप हैव की जगह विल हैव लगा दें। सेंटेंस नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। ये वो वाली सिचुएशन है जब आपने बहुत कुछ गलत किस्म की चीज़ कमिट कर दी है और आपके पेरेंट्स इंतहाई गुस्से में इस तरह की बात बोलते हैं, आई एम टेलिंग यू टू गेट आउट ऑफ माई साइट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ, मुझसे दूर चले जाओ। और यू नो इफ़ इट इज़ ऑल अबाउट पेरेंट्स देन इट्स फुल ऑफ लव, दे कैन से गेट आउट ऑफ माई साइट, ओके आई डोंट वांट सी यू अगेन, भागो यहाँ से, चलो शाबाश। इस तरह की चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के साथ, लेकिन पॉजिटिव वे में। गेट आउट ऑफ माई साइड राइट नाउ बिकॉज यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक एंड आई विल नॉट बेयर दैट, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, अभी मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। जितने भी बच्चे हैं उनको आपने गेट आउट जो है उसका मतलब ये नहीं कहना कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और थिंग्स लाइक दैट, नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है। गेट आउट ऑफ माई साइड, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें तो आई हैव पेड द हाउस रेंट, मैंने घर का किराया अदा कर दिया है, मैंने घर का किराया अदा कर लिया है, या मैं घर का किराया अदा कर चुका हूँ। हैव हेल्पिंग वर्ब है, पेड पे की थर्ड फॉर्म है। आई हैव पेड तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर कर रहा है। अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे, हैव आई पेड द हाउस रेंट, क्या मैंने घर का किराया अदा कर दिया है। हैव आई नॉट पेड द हाउस रेंट, क्या मैंने घर का किराया अदा नहीं किया है। आई हैव नॉट पेड द हाउस रेंट, मैंने घर का किराया जो है अदा नहीं किया है। अगर मैं इसको पास्ट परफेक्ट में बनाना चाहूँ तो सिर्फ हैव को मैंने हैड में कन्वर्ट करना है। आई हैड पेड द हाउस रेंट, सिर्फ एक चीज़ चेंज और टेंस चेंज हो जाएगा। और इसी की तरह अगर मैं फ्यूचर बनाना चाहूँ तो आई विल हैव पेड द हाउस रेंट। सेंटेंस नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ी ही सिंपल है, इसमें दो तरह के सेंटेंसेस हैं और इसको जोड़ा गया है आफ्टर के साथ, ठीक है। एक सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और एक यहाँ पे। आई रिसीव द पेमेंट, मुझे रकम मिली, आफ्टर यू हैड गॉन, मुझे जब तुम जा चुके थे, मुझे आपके जाने के बाद रकम मिली। आई रिसीव्ड सेकेंड फॉर्म है, द पेमेंट, मुझे रकम मिली, या मैंने रकम ले ली या मैंने रकम हासिल की। अब यहाँ पे आई रिसीव्ड सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन है, बेसिकली इट इज़ कनेक्टिंग कपल ऑफ सेंटेंसेस टुगेदर। यू हैड गॉन, हैड जो है बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट का, गॉन थर्ड फॉर्म है गो की, गो वेंट गॉन। तो ये जो यू हैड गॉन है ये पास्ट परफेक्ट को जाहिर करेगा और आई रिसीव द पेमेंट ये पास्ट इंडेफिनिट को जाहिर करेगा। अच्छा, आई रिसीव द पेमेंट आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे रकम मिली। सेंटेंस नंबर 9 की अगर बात करें तो शुड वी इनवाइट देम, तो क्या हमें उन्हें इनवाइट करना चाहिए, क्या हमें उन्हें मदऊ करना चाहिए। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप चाहें तो आप उसे इनवाइट करें या चाहें तो आप उसे इनवाइट ना करें। सेंटेंस नंबर 10 की अगर बात करें तो फर्स्ट वर्ड जो है यही आपको बता देता टेंस कौन सा है जी। डू जो है तो डू में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, डू यू वर्क समवेयर, क्या आप कहीं काम करते हो। अब देखें इसको रिमूव कर दें, फिर देखिए सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, यू वर्क समवेयर, आप कहीं काम करते हैं, ठीक है। पूछ रहे हैं डू यू वर्क समवेयर, क्या आप कहीं काम करते हैं, दोनों प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर करते हैं। डिड यू वर्क समवेयर, क्या आपने कहीं काम किया, पास्ट हो जाएगा। विल यू वर्क समवेयर, क्या आप कहीं काम करोगे, फ्यूचर हो जाएगा। यू डू नॉट वर्क समवेयर, क्या आप कहीं काम नहीं करते। डू यू नॉट वर्क समवेयर, क्या आप कहीं काम नहीं करते। डिड यू नॉट वर्क समवेयर, क्या आपने कहीं काम नहीं किया। विल यू नॉट वर्क समवेयर, क्या आप कहीं काम नहीं करोगे। सेंटेंसेस थोड़ी सी चीज़ें चेंज करने से आ सकते हैं। आई थिंक सो मैंने पास्ट इंडेफिनिट तो कर दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट की एक ही वीडियो पेंडिंग है, उसके बाद हमारी जो बेसिकली टेंसेस सीरीज़ है फॉर बेसिक लर्नर्स वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपको A to Z टेंसेस के हवाले से बड़ा डिटेल में और बड़े पोलाइटली और बड़े ही आसान से तरीके से समझाया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेसन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई विल ट्राई टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह, एंड प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़ एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल। जब आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ साथ में लाइक क्लिक कर दिया करें। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर यू, इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ अप्रिसिएशन टू गेट। अपना ज़्यादा सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।